साथ आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देव महान आहे. देव जिवंत देव आपल्या बरोबर आहे, है ना. त्याची महिमा, त्याचा आदर, त्याचा मान, त्याचा सन्मान फक्त एकच आहे, तो राजा आपला येशू है ना. खरोखर त्याच्या नावाने जोड आपण टाळ्या वाजवूया. आज का टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेवा करो, ना लापरवाही ना हठीले के जैसा. हालेलुया. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हमें सेवा करनी है, हमें लापरवाही के जैसा नहीं करनी है, ना हठीले लोग के जैसा हमें सेवा करनी है ना. क्योंकि हमारी सेवा जो दिया है वो बहुत बड़ी सेवा है. इथं जेवढे दिवस आपण जिवंत आहे तेवढे दिवस आपलं तिकीट आहे इथंचं आधार कार्डचं. इथं गेल्यानंतर आपल्याला तिकीट भेटणार का ते? हा, आधार कार्ड आपण जिवंत आहे तेवढंच आहे ना. पण आपण मेल्याच्या नंतर पण आपल्या संगती हा देव राहणार आहे. युगानुयुग आपल्या संगती राहणारा तिकीट आहे. हालेलुया. तर आजचं आहे की आपण लापरवाही के साथ हमें सेवा नहीं करनी है, हठीले की जैसा नहीं करना है. क्योंकि मुंबई की भाषा क्या है? हठीले लोग. हालेलुया. बायबल मध्ये पण लिहिलेलं आहे की हठीले लोकांसारखी आपल्याला सेवा नाही करायची आहे. हालेलुया. अगर आपण हठीले लोकांसारखी सेवा करणार तर त्याच्यात काही उन्नती आहे का? तर की देवाची इच्छा आहे, परमेश्वर की इच्छा है कि आप सेवा करो. हालेलुया. हर एक जन से परमेश्वर चाहता है कि मेरी सेवा हो. हालेलुया. आज जितने भी बूढ़े लोग हैं, जितने भी लोग, हम नहीं कहते कि आप मत सेवा करो, आप सेवा करो परमेश्वर की. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है हमें सेवादार सुना है परमेश्वर ने. हालेलुया. तो हम वचन के द्वारा बात करेंगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है. पहला थिस्सलुनीकर 4:3 परमेश्वर की क्या इच्छा हमारे जीवन के लिए है. परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम पवित्र रहे. क्योंकि हम बोलते हैं हमने उद्धार पाया तो हम पवित्र हुए क्या? हमने विश्वास किया तो हम पवित्र हो गए. हालेलुया. तो हमें कुछ तो भी काम दिया गया है ना, कुछ तो भी काम सौंपा गया है ना. हम बोलते बपतिस्मा दिया तो हम विश्वास किया और हमने क्या बोलते हैं विश्वास करने के बाद उद्धार पाया. बपतिस्मा लिया, हमने उद्धार पाया, तो यहाँ तक सीमित है क्या? नहीं. आगे हमारी सेवा रखी है. तो बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है. हालेलुया. ये इच्छा हमें जानना है परमेश्वर की क्या इच्छा. पढ़ते वचन. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो. हालेलुया. व्यभिचार से बचे रहो. परमेश्वर की इच्छा है तुम बुरी संगति से, बुरे लोगों से बचे रहो. हालेलुया. अब ऐसा नहीं कि व्यभिचार ही करना पाप है, ऐसा नहीं है. क्योंकि ये बात है कि व्यभिचार बोलते व्यभिचार ही करना पाप है, नहीं. हालेलुया. यहाँ पर जो ईर्ष्या है, अगर हम किसी के बारे में मन में ईर्ष्या सोचते हैं या किसी को देख के हमारे मन में ईर्ष्या आती है, हमें गुस्सा आता है, हमें जलन फील आती है, हमारे मन में कुछ बुरे बुरे विचार आते हैं, तो ये भी पाप ही है. हालेलुया. परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम किसी को देख के हम उसकी ईर्ष्या करें, हम मन में कुछ व्यर्थ बात बोले. परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये. हालेलुया. अगर हमें सेवक बनना है तो मैं एक अच्छा सेवक हूँ, तो हमें आप एक अच्छा सेवक है, तो हम किसी को ईर्ष्या करते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा है कि आप ईर्ष्या करो एक दूसरे से. हालेलुया. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है व्यभिचार ही पाप नहीं है, पर एक ऐसा पाप है कि हम एक दूसरे को देखकर खुड़ करना नहीं है. हालेलुया. कि मेरे बारे में वैसा बोला, कि मेरे बारे में वैसा बोला, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है. हमको सेवादारी नहीं है. हालेलुया. हमें सेवा करना है तो हमारे मन में खुड़ नहीं आना चाहिए. हालेलुया. मराठी वाचा. पवित्र शब्द मतलब आणि हेच देवाला पाहिजे आहे. जारकर्मापासून तुम्ही पवित्र असावे ही त्याची इच्छा आहे. तुम्ही जारकर्मापासून दूर असावे ही त्याची इच्छा आहे. हे देवाची इच्छा आहे. हालेलुया. हा पवित्र शब्द आहे. देव म्हणतो मी पवित्र आहे तसं तुम्ही पवित्र बनून राहा. हालेलुया. देवाची इच्छा आहे तुम्ही पवित्र राहा, कारण की देवाचं मंदिर पवित्र असलं पाहिजे. हालेलुया. देवाचं वचन म्हणतंय की तुम्ही यातून निघून जावा, कारण की देवाने आपल्याला त्या दलदलमधून, त्या गंदगीमधून काढलेलं आहे देवानी. तर देवाची इच्छा आहे की तुम्ही परत ते करू नका. हालेलुया. तर आपण परत तेच करणार तर फायदा आहे का? देवाचं वचन इथं म्हणतंय माझी इच्छा नाही की तुम्ही परत तेच
तुमच्या श्रापातून तुम्हाला मी काढलेला आहे आणि परत तुम्ही ते करणार. तर माझी इच्छा नाहीये माझी मुलं वाईट दिशेला जावं. हालेलुया. देवाची इच्छा आहे का की देव माझी लेकरं वाईट दिशेला जावं? आपण तेच करणार. तर परमेश्वर म्हणा ही माझी इच्छा नाही बाळा, तू का करते? हालेलुया. बाइबल का वचन हम सब जानते हैं कि परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरी इच्छा नहीं कि मेरे बच्चे नाश हो. एक भी बच्चा परमेश्वर के हाथों की रचना है, नाश नहीं होना चाहता है. हालेलुया. क्योंकि वचन यहाँ पर लिखा है. हालेलुया. क्योंकि दो प्रकार के व्यभिचार है हमारे जीवन में. हम बोलते कैसे? एक शारीरिक व्यभिचार और दूसरा आत्मिक व्यभिचार करते. कैसा आत्मिक? अब बोलेंगे हम आत्मिक कैसे करेंगे व्यभिचार? हालेलुया. एक शारीरिक व्यभिचार हम सब जानते हैं और आत्मिक व्यभिचार कि परमेश्वर से ज्यादा दूसरे लोगों को महत्व देना. हालेलुया. ये आत्मिक व्यभिचार है. वस्तु को महत्व देना या कोई चीजों को महत्व देना, ये आत्मिक व्यभिचार है. परमेश्वर से बढ़कर किसी व्यक्ति को महत्व देना, किसी सिस्टर को महत्व देना, किसी पास्टर को महत्व देना. ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं कि पास्टर को भी गुस्सा है, मुझे भी गुस्सा है तो चलेगा. ये हमारी बातें बाइबल का वचन कहता है. परमेश्वर को ये कदाचित अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं, उसकी इच्छा नहीं है कि उससे बढ़कर किसी और उसके जीवन में आए, हमारे जीवन में आए. हालेलुया. क्योंकि यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है व्यभिचार दो प्रकार के, हम एक शारीरिक करते हैं और एक आत्मिक है कि हम किसी वस्तु को, वो आत्मिक व्यभिचार, किसी सिस्टर को वो आत्मिक व्यभिचार, किसी ब्रदर को वो आत्मिक व्यभिचार है. हालेलुया. परमेश्वर नहीं चाहता कि ऐसे, इच्छा मेरी नहीं है कि तुम ऐसे विचार करो. मेरे विचार को छोड़ना है कि बस एक ही है मेरा प्रेम, वो सच्चा यीशु मसीह. हालेलुया. हमें ये सोचना है कि मेरा यीशु मसीह एक ही मेरा गडरिया है, वो मेरा जीव इसको दावत है. क्योंकि हम दो व्यभिचार करेंगे. परमेश्वर कहता है ये व्यभिचार नहीं है जो शरीर से करते, पर दो व्यभिचार तुम करते हो, किसी और चीजों को महत्व देते हैं. ये व्यभिचार नहीं होना चाहिए. परमेश्वर की इच्छा नहीं, कदाचित परमेश्वर की इच्छा नहीं है. हालेलुया. तो हम आगे बढ़ते हैं. इफिसियों का 5:17. इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है. हालेलुया. निर्बुद्धि के समान ना जियो, क्योंकि हम ये कलीसिया परमेश्वर की एक दुल्हन है. हालेलुया. हम सब जानते हैं कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है. अगर निर्बुद्धि के जैसा हम चलेंगे तो फायदा है क्या? पौलुस कहता है निर्बुद्धि होना है, बुद्धिमान होकर समझता है पर प्रभु की इच्छा क्या है. हालेलुया. बुद्धिमान समझता है कि प्रभु की क्या इच्छा है, पर जो निर्बुद्धि रहता ना वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान भी नहीं देता. हालेलुया. समझ रहे बात को? नहीं समझ रहे हो? हालेलुया. मराठी भाषा. पौलुस कहता है निर्बुद्धि के समान नहीं, बुद्धिमान होकर समझो प्रभु की क्या इच्छा है. बुद्धिमान वो है वचन पर मनन करता है, अपने मन को लगाता है, वचन को मानता है. और जो निर्बुद्धि है वो वचन को मानकर भी छोड़ देता है. हालेलुया. तो ऐसा बनना है हमें कि बुद्धिमानी के जैसा बनना है. बुद्धिमान ऐसा है कि वचन ग्रहण करता है, अपने मन में धारण करता है और उसे बार बार रिपीट करता है. जो निर्बुद्धि रहता है वो सुनकर भी वो निर्बुद्धि के जैसा रहता है. हालेलुया. वैसे हमें नींव नहीं डालनी है, क्योंकि आज पास्टर ने कहा कि वचन हमारे हृदय में रखो, 4-5 वचन आपके जीवन में रखो कि नेक्स्ट टाइम आपको काम आए. हालेलुया. क्योंकि कोई भी विपत्ति ऐसे आ सकती है हमारे ऊपर, वचन ही पावरफुल है. यहाँ पर किसी को महत्व नहीं, केवल वचन को महत्व है. यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, या चर्च में मैं कह रही हूँ, कहाँ पर भी बोल सकती हूँ, सबसे बड़ा वचन को महत्व दो, किसी इंसान को महत्व मत दो. हालेलुया. क्योंकि हमारे जीवन में वचन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम इंसान को महत्व देते, आज ही छोड़िए कि मुझे नहीं चाहिए सिस्टर पास्टर का हाथ चाहिए, हाथ आपका, हमारा हाथ चाहिए आपके ऊपर, पर सबसे बढ़कर बड़ा हाथ वो यीशु का वचन का ही चाहिए आपके ऊपर. हालेलुया. वही नहीं चाहिए. याद रखिए, अपने माइंड में क्लिक करके रखिए. हालेलुया. क्योंकि वचन से बढ़कर कोई नहीं है. हालेलुया. हम बोलते हैं कि नहीं वचन वो पास्टर सिस्टर महत्व नहीं. हालेलुया. इनको महत्व मत दो, आपके काम के लिए महत्व दो. बीमारी बाइबल का वचन कहता है, प्राचीन को बुलाओ, के पानी से प्रार्थना करो और तुम चंगे हो जाओ. यहाँ तक ये सीमित है, पर परमेश्वर की जगह किसी और को मत दो. हालेलुया. उस वस्तु को मत दो.
किसी चीज को हमें नहीं देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत काम किए हैं, अद्भुत मिरेकल किए हैं। जैसे हमें नहीं जीना है। हालेलुया। मराठी भाषा दुसऱ्या म्हणून मूर्खासारखे वागू नका, तर उलट देवाची इच्छा काय आहे ते जाणून घ्या. हालेलुया. देवाची इच्छा काय आहे? तुम्ही मूर्खासारखे वागू नका. देव म्हणतो अगर तुम्हाला माहित असून तुम्ही तसंच करणार तर त्याच्यात काहीच नाही करू शकत देव. हालेलुया. मूर्खासारखं वागू नका. आपल्याला मूर्खासारखं वागायचं नाही. देवाची इच्छा आहे की वचन तुम्ही घ्या आणि परमेश्वराचे काम करा, तुम्ही सेवा करा. हालेलुया. एक उदाहरण मैं बताती हूँ. बताओ. हालेलुया. परमेश्वर की इच्छा समझना है, हम बुद्धिमान हो जाएंगे और आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे. जैसे परिपूर्ण कौन था? बाइबल का वचन कर जकरिया और उसकी पत्नी थी, क्या नाम था उसका? एलिशिबा. हालेलुया. दोनों हस्बैंड वाइफ, पर परिपूर्ण आत्मा में थे वो. हस्बैंड वाइफ सेवा करती थी. बहुत अच्छी बात है कि मेरे को सारे कपल चाहिए परमेश्वर ने, और कपल आ जाए. हालेलुया. मेरी इच्छा है पहले से, मैं आप दोनों हम अकेले घूमते तो मेरी पहले से इच्छा है कि मुझे कपल चाहिए प्रभु. हम दोनों ही घूमते थे, मुझे कपल चाहिए प्रभु. हालेलुया. जो अकेले है एक है तो उसके साथ भी परमेश्वर है, वो अकेले नहीं. हालेलुया. सच में बाइबल का वचन कहता है परिपूर्ण बनना है तो हमें परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहना पड़ेगा. हालेलुया. क्योंकि यहाँ पर कहता है एलिशिबा और जकरिया क्या थे? परिपूर्ण थे. तो हमें भी परिपूर्ण बनना है, वचन में परिपूर्ण बनना है. किसी इंसान के वस्तुओं पे या किसी के वाह करने से, किसका आदर करने से, भाई मेरा आदर होना चाहिए, मुझे चेयर होना चाहिए, नहीं. बात को छोड़ दो आप. हालेलुया. कभी छोड़ना है. आदर नहीं चाहिए मेरे को, रोज गुलदस्ता नहीं चाहिए. हाथ रोज मेरे को क्या बोलते हैं चादर फादर, उससे चादर मत डालो मेरे को. हालेलुया. सच में मुझे नहीं चाहिए. जैसे अविनाश ब्रदर भी नहीं आशा रखते इस बात की कि मेरे हाथ में कोई गुलदस्ता रखे, मैंने जाना है, मैं पढ़ाई नहीं करूँ क्यों मेरे सामने नहीं है. हालेलुया. क्यों हमें नहीं चाहिए चादर. हालेलुया. क्योंकि बाइबल का वचन कहता है रिस्पेक्ट करना हो तो खुदा की. हालेलुया. केयरफुल, हमारे बात शब्द हमारे केयरफुल होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या परमेश्वर का गुणगान गा रहा हूँ. आई एम केयरफुल. हालेलुया. हमें शब्द सुनना है, केयरफुल बोल के हमें जो कुछ भी बड़बड़ नहीं करना है हमें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तुम कुछ भी बड़बड़ करो, क्योंकि तुम्हें सेवक बना है. हालेलुया. क्योंकि हमें सावधान रहना है. पवित्र आत्मा हम परिपूर्ण, अगर हमारे द्वारा लोग चंगे होते हैं. हालेलुया. अगर हमारे द्वारा लोग चंगे होते हैं तो हम परिपूर्ण हो गए क्या? हमने बड़े बड़े गीत गाए, हमारे द्वारा बहुत सारे मिरेकल हो रहे, तो हम क्या परिपूर्ण हो गए? इतने से सीमित है क्या? कुछ भी सेवा नहीं है ये. जैसे पास्टर ने बताया ना, स्टडी प्रकाशित वाक्य की स्टडी मिली है हमें. हालेलुया. जैसे प्रकाशित वाक्य का वचन कहता है आज भी वेदी के नीचे वो लोग रो रहे हैं कि प्रभु हमें न्याय दे. कौन रो रहा है नीचे से? हालेलुया. कि न्याय दे प्रभु, कब तू ये दुनिया को नष्ट करेगा? हम जितने भी मरे हैं प्रभु के वचन के लिए है, वचन के लिए मरे हैं. हालेलुया. कोई भी अपने चंगाई के लिए, आशा के लिए, किसके लिए नहीं मरे, वचन सुनाने के लिए वो मर गए हैं. हालेलुया. बोलते हैं यहाँ तक नाखून, यहाँ तक बाल हो गए उनके. हालेलुया. ये वचन पे हमें कभी भी रोना आना चाहिए कि वचन देते देते हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए. हम बड़े बड़े गीत गाते, यहाँ तक सीमित नहीं है. बड़े बड़े आराधना करते, बड़े बड़े स्तुति करते, चिन्ह चमत्कार करते, मुर्दों को गिलाते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, हमारे द्वारा अद्भुत काम होते हैं, हमारे द्वारा मिरेकल होते हैं. यहाँ पर ही सीमित नहीं है तुम्हारी सेवा. हालेलुया. इससे बड़े बड़े काम आपको करने हैं, ये कुछ भी सेवा नहीं. हम बोलते बहुत बड़ी सेवा हमने की, कुछ भी नहीं किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है. क्योंकि ऐसे लोग हैं कि अभी तक उनकी चप्पल गिरती है सेवा करते करते. मर गए घराने की तरह लोग के, मर गए हैं सेवा करते करते. हम बोलते बहुत बड़ी सेवा की है, कुछ भी नहीं है सेवा. हालेलुया. काही सेवा नाही केलेली आपण, आपल्याला सेवा करायची. हालेलुया. करायची की नाही आपल्याला सेवा? हम जानते हैं हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फल लाना है. हालेलुया. फल लाना है हमारे जीवन में. ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को दूसरे देख के उनके जीवन में भी फल लाए. हालेलुया. क्योंकि ये बातों को हमें समझना है. हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2:15. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा
निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हालेलुया। जी निर्बुद्धि लोक आहेत, जे अज्ञानी लोक आहेत, जे अज्ञान खुद को समझते हैं, उन लोगों के वो हम बुद्धि नहीं है हमको, तो उन लोगों की बातें हमें बंद करनी। हालेलुया। जो बोलते हैं ना कि तुम्हारा प्रभु ऐसा, तुम्हारा प्रभु वैसा, पर ऐसे लोगों के सामने हमें उनके संगति में नहीं बैठना है, या उनसे बड़बड़ करके हमारे क्या बोलते हैं ना, आत्मिक जीवन को ठेस पहुंचाना है। ऐसे लोगों के सामने हमें बड़बड़ नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, पत्र वचन के द्वारा ये कहता है, हमारे भले कामों के द्वारा निर्बुद्धि लोग के बातें को बंद करते हैं। प्रभु की ये इच्छा है, हम लोगों के साथ बसकर उनको ये नहीं बताना है कि हमारा प्रभु क्या है, जो नहीं जानते इसके लोगों के बीच में हमें नहीं बैठना है। हालेलुया। ऐसे लोगों से हमें अलग किया है परमेश्वर ने। क्यों कहता है प्रभु का वचन कि मैं संसार से तुम्हें अलग कर दिया है, तो हम क्यों उन लोग के बीच में चिपकना है कि प्रभु हमारा ऐसा है? नहीं, ऐसे बुद्धि लोग, निर्बुद्धि लोग उसको बहुत ज्ञानवान समझते हैं, उनके बीच में हमें नहीं बैठना है। नहीं मिळते करणार मला तिथून नका, मला सगळे येत आहे। हालेलुया। मैं बहुत बाइबल के बड़े बड़े वचन पढ़ चुकी हूँ, जब मुझे बहुत आता है। हालेलुया। ऐसे लोगों के सामने आप मत बैठिए, आपके वो एनर्जी को मत खत्म करिए। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप अच्छे लोग हैं, पवित्र जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे पवित्र बनकर तुम ऐसे निर्बुद्धि के लोगों के, जो ज्ञानवान बहुत अपने आप को समझते हैं, उनके सामने तुम्हारी बुद्धि उसके सामने पेश मत करो। बोलते नहीं, मैं बहुत सेवा कर चुका हूँ, मैंने बहुत पापड़ बेच के, ऐसे लोगों के सामने तुम्हें नहीं बोलना है। हालेलुया। पत्र से आप बताता है। हालेलुया। क्योंकि हमें जानना है। मराठी वाचा सिस्टर। म्हणून जेव्हा तुम्ही चांगलं काम करता तेव्हा मूर्ख लोकांचे अविचारी बोलणे तुम्ही बंद करता, आणि हीच देवाची इच्छा आहे। हालेलुया। अशा लोकांचे बोलणे बंद करायचे आहेत आपल्याला, कारण की देवाची इच्छा काय है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु की ये इच्छा है, हम लोगों को साथ उसके बैठकर हमारे जो बातें हैं उनको नहीं बताना है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। हमें स्वतंत्र किया, तो हम उस बात पे अगर डटे रहेंगे तो हम, अभी एक उदाहरण बताती हूँ कि राजा बच्चा। हालेलुया। ये एक बड़ा पास्टर था। हालेलुया। ये बड़ा पास्टर था और एक बच्चा था। तो एक पास्टर ये मर जाते हैं, तो ये पास्टर स्वर्ग में यीशु मसीह इनको लेके चलता है। तो ये पास्टर मर जाते हैं, तो इनको स्वर्ग में यीशु मसीह लेके जाता है। ये बीमार रहते, बेड के ऊपर पड़े रहते। ये ब्रदर, ये बहुत सेवा किया इन्होंने, इतनी सेवा की, बहुत पावरफुल सेवा किया। क्या किया? बहुत पावरफुल सेवा किया, और ये पास्टर मर जाते हैं। दूसरा पास्टर दवाखाने में एडमिट रहते हैं, और वो जो बेड पे लेटे रहते हैं, उसका आत्मा यीशु मसीह स्वर्ग में लेके जाता है। तो ये पास्टर कहते हैं, अरे इसको तो मैंने टीचिंग दे के बढ़ाया है, उसको आराधना सिखाया, उसको पास्टर बनाया, बहुत मेडिकल करना सिखाया है, तो ये नरक की झोल में क्यों झोंक रहा है? हालेलुया। ये पास्टर कहते हैं इनका आत्मा वापस जाता है नरक की, ये यीशु मसीह उनको लेके जाता है और नरक की आग के उधर दिखाता है। तो ये रोता है, गिड़गिड़ाता है और चिल्लाता है। तो ये पास्टर का आत्मा उसको पूछता है, बेटा तूने तो बहुत सारे मेडिकल किए, बहुत अच्छे काम किए, तभी तू यहाँ पर नरक में क्यों जूझ रहा है? वो कहता है कि प्रभु, कि मैंने कुछ बातों को अपने जीवन में लागू नहीं किया, इच्छा नहीं जानी। होता क्या इच्छा होता? मैं उसके आड़ में यीशु मसीह के नाम से, उसके आड़ में मैं पैसा कमाता था। क्या कहता है? मैं पैसा कमाता था, इससे मैं यहाँ पर आपकी लो में जूझ रहा हूँ। हालेलुया। तो ये कहता है कि अभी मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप मुझे बता रहे थे पास्टर, पर मैंने नहीं सुना। मैंने अपने घर करोड़ों घर बनाए, बंगला खरीदा, गाड़ी खरीदा, मेरी कुछ काम की नहीं आई, क्योंकि उस आड़ में मैंने गलत काम किया, इसलिए मैं आग में यहाँ पर झुलस रहा हूँ। हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। तो ये पास्टर को दर्शन मिलता है। तो आगे पढ़िए वचन। अपने आप को स्वतंत्र जानो, क्या
पर अपनी हाँ इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। हालेलुया। बुराई की आड़ मत बनाओ। स्पष्ट ने क्या किया? बुराई की आड़। परमेश्वर के नाम पे हम बुरे बुरे काम करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है क्या कि हम बुरे बुरे उसके नाम से काम करें? उसकी इच्छा है कि हम पैसे कमाएं, कुछ मांगे लोगों से? नहीं, परमेश्वर की कदापि इच्छा नहीं है की उसके नाम से आता एक समज मोठा नेता आहे आणि त्याच्या नेत्याच्या आड आपण पैसे खावायला लागलो, ते एक आडच झालं ना. हालेलुया. तर देवाच्या आड आपण काही पण विचित्र काम करणार तर देवाची इच्छा आहे का ती? हालेलुया. देवाची इच्छा नाहीये तुम्ही चांगले सेवक बनायचे, पण देवाची इच्छा नाहीये की त्याच्या नावाखाली तुम्ही आड त्याच्या काम वाईट करा, व्यर्थ काम करा. देवाची इच्छा आहे का? नाही. हालेलुया. पुढे वाचा. सबका हाँ। आदर करो, Yes. भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। हालेलुया. परमेश्वर से मेन बात डरो, उसके नाम से आड़ के हम काम करेंगे ना गलत पहले भय आने दो अपने अंदर कि उसके नाम से हम अगर गलत काम करते हैं, कोई भी बेकार काम करते हैं, विचित्र काम करते हैं, तो उसके नाम से पहले हमें क्या करना है? अंदर भय हम अगर समझ हम संसार के लोग रहते थे, अगर किसको झगड़ा करना है तो तुरंत जाते थे, अभी 10 बार सोचते क्या आता है? परमेश्वर का भय आता है. बाबा देवाचं म्हणते त्याला नाही रागवायचं, त्याला नाही शिवे द्यायचं, त्याला काही बोलायचं नाही, तो हमारे अंदर भय आता ना. तो परमेश्वर के नाम के अगर हम आड़ से कुछ गलत काम करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसा तुम काम करो? नहीं इच्छा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को स्वतंत्र समझकर मेरे ऊपर जो विश्वास करता है, कोई बंधन नहीं, जो शैतान कोई शक्ति मुझ पर हावी हो जाए. हालेलुया. कोई ऐसा बंधन नहीं कि आपके ऊपर हैवी हो जाए. आपको स्वतंत्र किया है, कोई शैतान का बंधन आपके ऊपर हैवी नहीं होगा, क्योंकि आपको स्वतंत्र किया है. किया कि नहीं स्वतंत्र? कोई शैतान की हैवी हो सकता है हमारे ऊपर? अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वतंत्र किया है. हालेलुया. तो हम पढ़ते हैं थिस्सलुनीकर 5 का 15. पहला थिस्सलुनीकर 5 का 15. सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो. हालेलुया. भलाई की चेष्टा करना है. जैसे तबीता भलाई के काम करती थी ना, है ना? हम सब जानते तबीता क्या करती थी? भलाई के काम करती थी. अगर हमें जो भी दुख भी आ गया, परेशानी भी, आशीष मिलने के बाद भी हम दुख मनाते हैं. हालेलुया. दुख रहने दो, सुख रहने दो, हमें क्या करना है? आनंद मनाना है. परमेश्वर की इच्छा आहे तुम्हाला दुःख आहे, ताप आहे, प्रभू अंतर आत्मला सांगतो की माझ्या लेकराला ताप आहे, तरी काय करती? आनंद करती. घरात झगडे तरी आनंद करती, कारण की देवाचं वचन म्हणते तुमच्या जीवनात असं कुणी नाही त्याच्या जीवनात दुःख नाहीये. हालेलुया. हेच मोठी गोष्ट आहे की तुम्ही त्याच्यामध्ये पण आनंद करता. हालेलुया. हे मोठी बात आहे. तुमच्या जीवनात दुःख आहे तरी तुम्ही आनंद करता. हालेलुया. हमें हल्के में ये बात नहीं लेना है. हालेलुया. तो पर हमें परमेश्वर का जयकार करना है. हमें हल्के में हर एक बात नहीं लेनी है. हालेलुया. पर आज परमेश्वर की हर एक बात को, हर एक इच्छा को हमें जांचना है. हालेलुया. हमें परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है क्या नहीं, पर हम परमेश्वर को हमेशा बोलते कि काही नाही केलं देवाने माझ्यासाठी. हालेलुया. तो काम कोणी देते? कुछ दुःख आया, परेशानी, प्रभू काय दुःख दिलंय तुम्हाला, का दिलं? एक उदाहरण सांगते मी तुम्हाला. राजपत्र ये हालेलुया. क्योंकि दुख आया तो क्या करते हैं कि प्रभू को बुरा बोलते. हालेलुया. प्रभू काय तू माझ्या जीवनात असंच केलंय, का केलं? असं नाही करायला पाहिजे होतं प्रभू, का माझ्या जीवनात असं करतो? पण मागायच्या वेळेस देवाला काही नाही बोलत. हालेलुया. काही बोलत नाही. दुःख आलं तर सगळं काही बोलतो. तसंच एक उदाहरण मी सांगते तुम्हाला. ऐकता ना उदाहरण? हालेलुया. यो देवाची लय भक्ती करणारा, मराठीत सांगते हा. हालेलुया. हा लय भक्ती करणारा देव, याला एक दिवस देव पावला. हा, देव पावला आणि देव म्हणतोय, इकडे बघ ना माझ्याकडे. देव पावला तर मग देव म्हणतोय की तेरी क्या इच्छा है तू माग. ये कहता है, देव म्हणतोय पहिले मी घरी जातो आणि विचारून येतो काय काय मला
जाऊन बायकोला म्हणतो, हे उद्या मला देव पावणार आहे, काय मागू? म्हणती, अहो 5-6 वर्ष झाले आपल्या लग्नाला, आपल्याला तर मूळ बाळ नाही, मूळ बाळ मागा ना. असं आहे का? झाली. पहिला पॉइंट कुठला? बायकोनी सांग, बोला ना, मुलाचा. दुसरा गेला आईकडे गेला, आई उद्या मला देव पावणार आहे, काय मागू? बाबा माझे डोळेच नाही, मला आजारी आहे, मला डोळे माग. काय म्हणते? मला डोळे माग. मग परत बापाकडे जातो, दादा दादा काय पाहिजे? अरे आपली गरिबी कधी हटणार? 1-2 किलो सोनं माग. काय म्हणतात? 1-2 किलो सोनं माग. किती झाले निवेदन? 3. आता उद्या देवाला भेटायचंय. हालेलुया. मग आला देवाकडे आला आणि देव म्हणतो की बाबा सांग, मी आलो आता, काय तुझ्या मागण्या आहेत? हा म्हणतो, तू किती मागण्या पुऱ्या करशील माझ्या? देवाला विचारतो. बघा विचारणं पण किती मस्त आहे. हालेलुया. किती मागण्या पुऱ्या करशील माझ्या? हे जास्त बडबड करू नको, मागणी एकच आहे, जास्त नाही. घरी किती होते? बायकोची, आईची, बापाची. आपडला चिंतेत काय म्हणतो माहितीये का? हुशारकडे काय म्हणतोय? आईच्या उघड्या डोळ्यांनी, सोन्याच्या पाळण्यात माझ्या आईला लेकरू बघायचं. काय म्हणतोय? माझ्या आईच्या उघड्या डोळ्यांनी, सोन्याच्या पाळण्यात माझ्या आईला लेकरू बघायचं. किती गंडवतो देवाला. तशी हुशारात मागायला तत्पर, मग काम करायला लागेल. समजली का इच्छा? हालेलुया. एका कामात समजते 3 मारतात. हालेलुया. धन्यवाद देवाला. 3 इच्छा पूर्ण केल्या. मागणी देवाची एकच, पण एका मागणी सगळं काम करून घेतात काम देवाकडून. हालेलुया. किती महान लोक आहेत आपले. कहां से आते हैं ये लोग? बच्चे कुछ नहीं, और मांगनी बहुत बड़ी, प्रभु मेरे को एरोप्लेन चाहिए. अरे तेरे को साइकिल रखने में जगह नहीं तो एरोप्लेन चाहिए. हालेलुया. प्रभु 4 व्हीलर चाहिए. प्रभु कहता है स्कूटी रखने के लिए जगह नहीं, 4 व्हीलर मांग रहा है. संपणार नाही आपलं. देवाची इच्छा काय आहे? हालेलुया. पृथ्वीवर आहे तर आपलं मागण्यात संपणार नाही. किती चालकपणे इच्छा मागितली. हालेलुया. सगळं हिरवंगार दिसतंय. एक उदाहरण सांगते परत या. आज लोकांना हिरवंगार पाहिजे है ना. एक राजा होता. राजाचा झोपला तसं उठला, त्याच्या डोळ्यात प्रॉब्लेम झाला. हा राजा उठून त्याच्या डोळ्यात प्रॉब्लेम झाला आणि त्याला अंधार दिसायला लागला. राजा बोलतोय शिपायांना सर्वांना बोलवलं. बोलतो आता मला दवाखान्यात घेऊन जा. दवाखान्यात नेलं आणि दवाखान्यात घेऊन गेल्यानंतर डॉक्टरांकडे घेऊन गेले. डॉक्टर म्हणतोय की बाबा तुम्हाला हिरव्या याच्यापासून खूप आनंदित आहे तुमचं जीवन डोळे. काय म्हणतो? हिरव्या वस्तूपासून तुमचे डोळे खूप आनंदित राहतील. कसे? हिरव्या गोष्टीपासून. हर एक वस्तू हिरवी असली पाहिजे. राजा आता ते राजा आहे ना, तर सगळे हिरवं असलं पाहिजे की नाही. हर एक व्यक्तीला हिरवे कपडे ऐलान करून टाकतात की राजांनी ऐलान केलेला आहे पुऱ्या राज्यामध्ये हिरवे कपडे, हिरवत घर, हिरवत सगळं काही, काय हिरवत सगळं असलं पाहिजे. सगळं पुरं राज्य त्यांचे हिरवगार करून टाकलं. त्याला कपडा बघताना हिरवा, कारण की राजाला काय आहे? डोळ्यात प्रॉब्लेम आहे, त्याचे डोळे दुखतात. हिरवं नाही बघितलं त्याला त्रास होतोय. त्याला सगळं काही हिरवं करून ठेवलं. त्याचं घर हिरवं, माणसं हिरवं. पण एक प्रॉब्लेम होती, काय? राजाचा कलर हिरवा नाही. काय? राजाचा कलर तो खातो ते हिरवं नाही. भाकरच काळी, भाजीच वेगळी. आता करायचं काय? किती मुसीबत. हालेलुया. आता राजाने काय सांगितलं? हिरवत. पण आता कलर त्याचा हिरवा नाही. तो आपला बिचारा डोळे लावून बघतोय. एका गावात असा एक माणूस येतोय आणि बघता बघता म्हणतो काय बाबा सर्व गाव हिरवं झाडे, हिरवं घरे, हिरवं सर्व हिरवं हिरवं.
हालेलुया. आता काय करायचंय, गावच हिरवंगार झालं तर मग ते राजाचा हुकूम आहे, तुम्ही हिरवे कापड घालून जा. हालेलुया. तू बी हिरवा बन रे. हालेलुया. तू बी हिरवा बन. तर हा म्हणतोय चला बाबा कोणता राजा आहे मला बघायचं. हालेलुया. तो जातो आणि राजाला म्हणतोय की काय राजा साहेब तुमचं काय हिरवं सर्व करून ठेवलंय. तर म्हणतोय की मला हिरव्यापासून प्रॉब्लेम आहे. तो म्हणतोय की बाबा तुला हिरव्यापासून एकट्याला प्रॉब्लेम आहे, तू पुऱ्या जगाला का तू हिरवं केलं, पुऱ्या एरियाला तू काय हिरवं केलं. एक काम कर ना, हिरवा गॉगल घाल, तू सगळं तुला हिरवं दिसतील. हालेलुया. ऐसे ही अगर हमारे आंख में प्रॉब्लम है तो हम दूसरों को भी वही बोलेंगे कि इसकी ही जीवन में प्रॉब्लम है. हालेलुया. जानना है परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो वो भी वैसा ही है. समझ रहे बात. मैं वैसे काम करती हूँ या करता हूँ तो वो भी जिससे तुम काम करते हो व्यक्ति वैसा काम नहीं करेगा. मेरा काम अलग है, इनका दोनों का काम अलग है, आपका काम अलग है. वैसे ही सेवा आपको दिया है, वो अलग अलग सेवा आपको दिया है, वो काम करो. परमेश्वर की इच्छा है. समझ रहे बात को. परमेश्वर की इच्छा है कि आप अलग अलग काम करो, राज्य राज्य में जाओ और अलग अलग परमेश्वर के काम करो. हमें करना है परमेश्वर के काम करके हमें आगे बढ़ना है. यहाँ पर सीमित नहीं, आगे बढ़िए. 15, 16, 16. सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है. यही इच्छा है. सदा आनंदित रहो, परमेश्वर के काम करो और हर एक बात में धन्यवाद देकर परमेश्वर के काम करो. परमेश्वर की इच्छा है. हालेलुया. देवाला नाराज नाही आवडत. देवाचे काम नाराजगी नाही आवडत नाही देवाला काम. मला आराधना दिली, मला स्तुती दिली, मला अगर सर्व काही दिलं तर फायदा नाहीये, पण देवाचे काम तुम्ही केलं तर तो देवाला चांगलं वाटतं. हालेलुया. ते इच्छा नका ठेवू, काहीच इच्छा नका ठेवू, फक्त देवाचे तुम्हाला काम करायचं. कारण देवाचं वचन म्हणते माझी इच्छा आहे की एक बी माझं लेकरू नाराज नाही राहिलं पाहिजे माझं सेवेत. हालेलुया. कारण की देवाची इच्छा आहे. आपण वचन वाचूया नीतिवचन 29:1. कारण कि हमें हटीले नहीं बनना है. जिसको डांटता है वो उनको, समझता है वो उनके, मन के अनुसार चलता जाता है, वो सुधरना नहीं चाहता है, क्योंकि वो लोग जिद्दी है, वो लोग हटीले हैं, उनके बारे में अचानक वो नष्ट हो जाएंगे, उनका कोई भी उपाय काम न आएगा. पढ़िए 29. जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा. किती भी उपाय करणार कामात नाही येणार. सांगायला लागलो तुम्हाला डांटतो आम्ही. हालेलुया. परमेश्वर को वचन कहता है बच्चे नहीं तुम्हारी सुनो ना उनको छड़ी मारो. आता मी तुम्हाला सगळ्याला छेड मारणार तर मला लाल पिवळे हिरवं करणार मी. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है वो डांटो उनको समझा. हालेलुया. हमें डांट के समझाना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि किसी को पसंद नहीं आता है आपके उनको डांटने या बताने से ये सही है ये गलत है. क्योंकि हमें अगर हम बताएं किसी तरह ये सही है ये गलत है, हम उनको डांट रहे तो किसी को पसंद आएगा क्या? नहीं. क्योंकि बाइबल का वचन हाँ माझ्या हृदयात आहे, त्या गालावर मारला का हा गाल दिली पुरं घरदार ना आनंद घोड्यात तुला. हालेलुया. असं होईल ना. हालेलुया. देवाचं वचन काय म्हणते. देवाचा मराठी भाषा खूप चांगला आहे. जर एखादा माणूस हट्टी असेल आणि प्रत्येक वेळी त्याला तू चुकत आहे असे कोणी सांगितल्यावर खूप राग येत असेल, पण त्या माणसाचा नाश होईल, तिथे आशेला जागा नाही. हालेलुया. त्याच्या आशेला जागा नाही. अगर तुम्हाला वरडतात तर तुम्हाला अगर समजतंय, अगर मी सांगायला लागली की ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मत करो, अगर वो बताने के बाद भी ऐसा करेंगे तो उसका उपाय नष्ट है. हालेलुया. बाइबल का वचन कहता है इससे लोगों हटीले हो गए, उनको मत बताएं. हालेलुया. क्योंकि यहाँ पर लिखा है कुछ ऐसे लोग हैं जो बुराई नहीं मानते, अपने आप को सुधारना पसंद करते.
बुरा नहीं मानते कि डांटो मुझे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, पर किसको बताएंगे ना तो पाचशा में से बताने कर तो डर सुन जाते बरोबर। किसको डांटो ना, अच्छा बोलो ना किसको, तो ये बच्चा नहीं ये ऐसा बोला वैसा बोला, उसका तो गलत ही मतलब निकल जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी चीज है कि मैं नहीं बता सकती हूँ, बहुत सारे सुधरने के लिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर तुम्हें डांटना चाहिए, कैसे जो काम कर रहे हो वो मत करो। हालेलुया। जो सेवा आपको दी है, जो आपको डांट रहे हैं, आपको चिल्ला रहे हैं, आप समझ कर उसमें सुधरो। क्यों डांट रहे आपको? उसको सुधरने के लिए, पर हम नहीं सुधरते। परमेश्वर की इच्छा है नहीं सुधरे, परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसे नहीं सुधरे, सुधरना है, डांट कर हमें सुधरना है, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है तुम्हें छड़ी भी मारो। अगर हमारा बच्चा गलती करता है तो उसको गलती करने देंगे? नहीं गलती करने देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कुछ लोग ऐसे हैं उनको डांटा जाए समझा जाए तो उनको वो बातें अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप से कहते हैं, या फिर समझने वाले से कहते हैं कि सब मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ, मुझे सब आता है। फिर क्या डांटेंगे आपको? डांटना ही बंद कर देंगे। फिर बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर साफ लिखा है कि तुमको डांटो। हालेलुया। अगर डांट किसको नहीं पसंद आती, किसको पसंद आती है? हालेलुया। हमें डांट सहन करनी है, क्योंकि यीशु मसीह को भी डांटा गया है, चल चल आगे बढ़ बढ़, डांटा गया ना यीशु मसीह को, क्रूस पे लेके ऐसे मार रहे थे, चल 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 कैसे कर रहे थे ना, उसको दाढ़ी नोच रहे थे, कितना उसको कितना भयंकर उसका ये कर रहे थे। एक उदाहरण बताती हूँ, उसके आया तो अजब बता। हालेलुया। यीशु मसीह को कितना मारा गया, कितना उसको घसीटे लेके गए। हालेलुया। और एक बच्चा आ जाए जो परमेश्वर आपको बता रहा है, आपको डांट रहा है, हालेलुया, तो ये बता सकती हो ना? हालेलुया। आपको डांटे तो चलेगा ना? तो ये बेटा राजा है और ये इसका बेटा है। हालेलुया। ये इसको ये राजा होने के बाद ये बेटा क्या करता है? इसके घर में चोरी कर, इसके घर में आग लगा, इसकी चुगली बता, इसकी निंदा कर, इसकी बुराई कर, ऐसा कर वैसा कर। बाप बोलता है सेवा कर, ये बोलता है नहीं, मैं तेरे बोलता है मैं कितना दिन है बेटा तू सेवा करना, मेरी गति तू ले ली। इसको ऊपर क्या पसंद है? ये बाप डांट रहा है पसंद है क्या? और उसको क्या पसंद है? चुगली, बुराई। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सब उसको। और चोरी, इसकी खास खूबी क्या थी? चोरी। हालेलुया। तो चोरी करता था, बहुत खूबी थी इसमें, सब के अंदर भेजे थे। हालेलुया। एक दिन क्या किया, बाप सो गया तो हीरे जोरात की चोरी घर के घर में कर दी। क्या किया? घर के घर में हीरे जोरात की चोरी करके अपना बटोरा बांध के मित्र मंडली में उड़ा के आ गया। राजा ने ऐलान किया कितना भी चोर बदमाश रहने दो, कोई भी रहने दो, उसको 50 कोड़े मारे जाएंगे। जब तक उसकी सांस निकलती नहीं तब तक कोड़े मारे जाएंगे, जब तक उसकी सांस नहीं निकलती, जैसे चमड़ा नहीं आता है तब तक उसको कोड़े मारे जाएंगे। मेरे राज दरबार में किसने चोरी की? तो फिर ढूंढ के लाओ उसको। क्या होता है? सिपाही को बोलते हैं ढूंढ के लाओ उसको। ढूंढ के लाते हैं तो कौन मिलता है? उसका ही बेटा मिलता है। हालेलुया। उसका ही बेटा मिलता है तो बाप घुटने पे आके रोने लगता है कि मेरे बेटा तुझे डांटा था, ये गलत काम मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। तो ये कहता है कि अभी शिष्य तो मेरा जब मेरे मुंह के शब्द जो निकले हैं तो शिष्य मिलनी चाहिए। तो इसको मारा जाता है ना, तब इसको जब मारा जाता है तो बाप उसको जाके लपेट देता है। हालेलुया। जितना लपेटता है तो ये बच्चे की आंख में आंसू आते, ये बच्चे को इतना पीटा, बाप को इतना मारा जाता है कि लहू लुहान करके उसका मांस चमड़ा निकल जाता है। हालेलुया। तो तब बच्चे की आंखें खुलती है कि मेरा पाप, मेरा श्राप, मेरी बुराई, मेरे सारे गंदे काम, मेरे सारे चोरी के काम मेरे बाप ने अपने कंधे पे ले लिया और ये बाप मर जाता है। हालेलुया। फिर इसको सीख मिलती है कि मेरा बाप मेरे लिए बुरे कामों से मर गया है, मैं अभी तो सुधरूं, तब बाद में सुधरता है। फिर फायदा है क्या सुधरने का? हालेलुया। बाप एक वायदा करके मर जाता है कि बेटा तू मेरा काम कर, अपनी गद्दी संभाल और तू अच्छे भले भले काम कर।
सबसे बेटा भले भले काम करता है बेटो। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? भले काम करना चाहिए। बाप मर जाता है बता बता के, डांट डांट के। माता पिता भी कितना कष्ट झेलती है अपनी, है ना, झेलती है ना, अपने डांटती है। तो आपको जो भी डांट रहे, आपके अगवा डांट रहे, आपके बादशाह डांट रहे, जो असिस्टेंट डांट रहे, जो भी डांट रहे हैं, तो डांट को आप लेकर सुधरो। हालेलुया। उस डांट को लेके सुधरना है, क्या नहीं बोलना है, चलना हमारा शिकोती नका हमारा नहीं बोलना। हालेलुया। इस डांट को हमें लेना है, बोला ठीक है, नम्रता से जैसे गाना बोला, नम्रता से लेना यीशु ने कहा, अपने आप को छोटा कर यीशु ने कहा। अपने आप को वापस छोटा कर, ठीक है पास्टर, ठीक है आकाश, ठीक है सिस्टर, ठीक है मदर सिस्टर, ठीक है सुरेखा सिस्टर, वैसे करते हुए मैं आगे और बोलूँगा, मैं समझदारी के काम करूँगा, मेरी बुद्धि के समान नहीं, पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। हालेलुया। तब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। हालेलुया। जब मेरे वो बच्चे ना बेटे की डांट होगा, ना मेरे अब्बा डांटे। हालेलुया। तो हमें सीखना है। आगे वचन पढ़ते हैं। दूसरा तिमोथी 2:5 पौलुस तिमोथी को सिखाता है कि कलीसिया को कैसे बढ़ाना है, कलीसिया कैसे बढ़ेगी, कलीसिया को कैसे शिक्षा देना है। तो आगे वो उलाना देता है। तो हमें जो हमें डांट रहे, जो सिखा रहे, वो हमें उलाना दे रहे, तो हमें उसको ग्रहण करना है। 2:4 पढ़ो। हाँ, कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। क्या कहता है पौलुस? क्या कहता है? तिमोथी को सिखाता है कि कलीसिया को बढ़ा, ये सिखा और सिखाता है, लोगों को शिक्षा देता है, उलाना देता है, उन्हें डांटता है। क्या 3 पॉइंट क्या करता है? क्या कहता है? सिखाता है, कलीसिया को बढ़ाता है वचन के अनुसार और उन्हें डांटता है। हालेलुया। तो आपको अगर कोई डांट रहा है, परमेश्वर में हमें नम्र बन के वो डांट को ग्रहण करना है। क्योंकि यहाँ पर निर्गम की किताब में हम जानते हैं कि उन्होंने एक बछड़ा बनाया, परमेश्वर ने डांटा और वहाँ पर कहा, हे हठीले लोगों। हालेलुया। उन्हें हठीले मन को छोड़ दो। बाइबल का वचन भी कहता है ना, रोमियो का लिखा है रोमियो में कि ऐसे निकम में लोग इनके मन पे छोड़ दो। परमेश्वर अगर किसी दुख लो, प्रभु येणार रे नाही येणार, सोडून दिलं देव मन मी नाही येणार, प्रभू दुखतंय नाही येणार, मग काय करणार? तेव्हा तू वचन म्हणतंय तसं तुम्ही नाही सोडणार, तुम्ही पाप नाही सोडणार, तुम्ही काहीच सोडणार नाही, तर देव म्हणतो मी कान बंद करून टाकणार, तुमचे शब्द तुम्ही नाही सोडणार, उलटफेरची बात नाही सोडणार, लावणारे बात नाही सोडणार, तर देव म्हणतोय की मी कान बंद करून टाकणार. निश्चयमध्ये लिहिले ना, मी कान बंद करणार, तुमचे मुख फेरून टाकणार, किती वरड किती काय कर मी ऐकणार नाही. असं असलं पाहिजे. निर्गममध्ये आम्ही ऐकतो ना, हालेलुया, हमें निर्गम में सुना है कि नहीं कि वहाँ पर बछड़ा बनाने को नहीं बोला परमेश्वर ने, तो परमेश्वर वहाँ पर कहता है कैसे अकेले मन में थोड़ा पढ़ते लाट बचा निर्गम का 32 का 9 पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुना, और सुन वे हठीले हैं। हालेलुया। वो हठीले हैं। परमेश्वर ने देखा, सुना और उनके हठीले मन से। हालेलुया। जंगल में इसने मेडिकल किए, जंगल से निकाला, कनान देश से निकाला, कितने क्या क्या मेडिकल उनके साथ किए, कितने चिन्ह चमत्कार के हमारे साथ भी कितने चिन्ह चमत्कार हुए परमेश्वर के। तभी हम हठीले करेंगे, सेवा नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? इस बात को जानना है, हमें परखना है खुद को कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो योग्य है क्या? हम जो सेवा कर रहे हैं, हम जो सिखा रहे हैं वो योग्य है क्या? यहाँ पर मैं बोल रही हूँ और मैं नहीं वही कर रही, तो फायदा क्या है? हालेलुया। जो मेरे बच्चों को मैं जो शिक्षा नहीं दे रही हूँ, तो मेरा फायदा क्या आपको बताने का? हालेलुया। जैसा मैं करूंगी वैसा वैसा ही स्वभाव तुम्हारा अंदर में डालूंगी, तो फायदा क्या है? भले काम आपके अंदर नहीं है, अगर मेरे अंदर भले नहीं तो मैं आपको क्या बताऊंगी कि भले काम करो? हालेलुया। मेरे अंदर भले काम होंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी ना, क्योंकि इतिहास गवाह है। हालेलुया। इतिहास कैसे गवाह है?
नमक में कीड़े नहीं पड़ते, हालेलुया, इतिहास गवाह है ना, पर मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, हालेलुया, मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। दूध वाले को गली गली घूमना पड़ता है और दारू वाले को घर में बैठ के दारू आती है। दूध वाले को अगर दूध नहीं बेचा तो उसका दूध खराब हो जाएगा, हालेलुया, तो दारू वाले को बिना पानी का दारू पी लेता है, उसको किधर नहीं जाना पड़ता है, हालेलुया। इतिहास गवाह है कि मीठे में कीड़े पड़ जाएंगे, इतना भी मीठा मत करो, हालेलुया, क्योंकि हमें जांचना है, हमें परखना है, हमारी बातों को हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम संभल के बोलना है, संभल के बातें करना है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हमारे द्वारा उसका मन ना बने, परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। मिठाई पर बडबड करणार, समाज दुखवण्याचे देवाला बिलकुल आवडणार नाही, बिलकुल देवाची इच्छा नाहीये। तुम्ही वाढा, तुमचं मन आहे तसं इच्छानुसार नाही, तुमची इच्छा मारून तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करा, हालेलुया। तुमची इच्छा काय चालेल, नाही मला हेच करायचंय, मला गुटखा खायचा आहे, तंबाखू खायची, मला सुपारी खायची, देवाची इच्छा नाही ही, ते सोडून तुमच्या आत्म्याला मारून तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करा, हालेलुया। आम्हाला देवाची इच्छा पूर्ण करायची आहे, करणार की नाही, आपल्याला करायची की नाही, बरोबर देव महान आहे, आपल्याला त्याची इच्छा पूर्ण करायची, आपल्या हट्टीला पण नाही करायचं, देवाचं वचन म्हणतं आपण तसं नाही वागायचं, हालेलुया। त्या वचनाच्या द्वारे सर्वांना 5 का अध्याय अर्पण। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। किधर था? किधर था? कितने लोग अंधकार में था? हम सब अंधकार में था। अगर अंधकार में नहीं बोलेगा ना, बाइबल कहता है उनके पास ना वचन है, वो अपने आप को धोखाबाजी में जाते हैं। हम अंधकार में था, प्रैक्टिकल में व्यक्ति पे कहते हैं अंधकार में था। हालेलुया। यहाँ वचन कहता है पहले तुम किधर था? अंधकार में था। जब अंधकार में था ना, दारू अंदर आ जाता था, है ना? और बोला पैसा नहीं देगा तो भी दारू आ जाता था, क्योंकि हम अंधकार में अंधकार वाले के दोस्त हो जाता है। लेकिन आज हम अंधकार में क्या है? तो अगर आज अंधकार में नहीं है, तब क्यों अगर अंधकार में फिर जाना चाहता है? यहाँ पे कहते वापस पढ़ो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अंधकार में था, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ, एक है ज्योति कौन है? विश्व ज्योति है, तो हम कौन है इसके? हम संतान, हम परिवार, हम बेटा बेटी है। तो हम अंधेरे में जाना चाहिए, उजाले में आना चाहिए, उजाले में आना चाहिए। जब हम उजाले में आता है तो हम सच्चाई को प्रकट करता है। अगर हम उजाले में आने के बाद एक सच्चाई को अगर छुपा के रखेगा, अगर एक दिया जलाता है, हम कोने का अंदर रखते हैं क्या? बाहर रखते हैं कि लोग पूरी क्या करो, अब लाइट बंद करेगा तो क्या होगा? अंधेरा। याद रखो, लाइट में अंधेरे को भगा सकता है, उजाले को भगा सकता है क्या? भगा सकता है नहीं। वो ज्योति यीशु मसीह है, वो अंधकार को निकाल के ज्योति में बदलना चाहता है, ज्योति में, क्योंकि यीशु ज्योति है, वो हमारे लिए प्रकाश है। हमारा चर्च का कितना अच्छा नाम है? यीशु जीवन की ज्योति है। अगर आज हमारे अंदर क्या होना चाहिए? जीवन का ज्योति को चमकना चाहिए, यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ बताता है ये बातों को मुझे और आपको। अच्छा बस्तर ने बताया, समझ लो। बुद्धिमान की बातें चर्च में प्रकट होता है और किधर नहीं होता है। चर्च में सुधारने के लिए बताता है, बाहर बिगड़ने के लिए बताता है ना? बिगड़ने के लिए बातों को लिए कई लाखों लोग तैयार होता है सुनने के लिए। अच्छा बात को सुधारने के बाद अरे ये दादा के लिए तो आम्हाला शिकतो आणि त्याच्यामधूनच निघलेलो। हालेलुया। हमें बुद्धिमान बनना है। अगर आज हम अंधकार से अगर ज्योति में, इसकी मतलब हम बुद्धिमान बनते। बुद्धि का बातें बहुत तक रहता है मेरी और आपकी द्वारा। अंधकार के बात में देखो, बाप रे बाप रे बाप रे, लास्ट में किधर जाएंगे? गड्ढे में जाएगा क्या? नहीं, अंधकार में चलने वाला कहाँ जाएगा? लास्ट में गड्ढे पे जाएगा। हम ज्योति में कहाँ जाएगा? यीशु के पास। कितना लोग जाते हैं यीशु के पास जाने के लिए?
जैसा अभी सिस्टर ने देखा, यीशु के पास जाने वाले के लिए लालची नहीं पाएगी। लालची पाहिजे का? पैशाची, घरची, ये पाहिजे का, वो पाहिजे का? नहीं, आपल्याला आपको क्या चाहिए? एक सच्चाई के साथ जाना। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर मुझे और आपको बताता है और उसमें साथ चलना, उसमें रहना, क्योंकि हम बुद्धि का मार्ग नहीं, केवल बाइबल बता सकते हैं और दुनिया में ऐसा कोई किताब नहीं है कि सच्चाई को प्रकट करते ही कर सकते हैं। इसकी कभी कसम नहीं खाने। हालेलुया, हालेलुया। जोर से एक बार उच्च गुजारिश, जोर से, जोर से, जोर से।